तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक डिस्ट्रिक्ट इटावा में कुदरकोट नाम का शहर पड़ता है, जिसको भक्तों कुंदनपुर कहा जाता है। ये पहले डिस्ट्रिक्ट इटावा में था, अब तो डिस्ट्रिक्ट औरैया में हो गया है, क्योंकि आज से करीब 4 साल पहले हमारी बेला विधुना के पास भागवत थी, तो मुझे पता चला कि ये डिस्ट्रिक्ट औरैया में हो गया है। भाइयों, जिसमें राजा भीष्मक राज्य करते थे, जिसको कुंदनपुर कहा जाता था। राजा भीष्मक बहुत ही अच्छे राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे, जिनके राज्य में भक्तों कोई भी बुराई नहीं कर सकता था। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। राजा भीष्मक के भक्तों 5 लड़के थे, रुकुम, रुकुम्बा, रुकुमकेश, रुकुमरथ और रुकुम माले। 5 लड़के थे राजा भीष्मक के। तो राजा भीष्मक बहुत खुशी थे, और 5 लड़कों के बाद में भक्तों राजा भीष्मक के आंगन में एक कन्या ने जन्म लिया है। कन्या बहुत ही सुंदर थी। उसी वक्त ब्रह्मा पुत्र नारद का महलों के बीच में पदार्पण हुआ। ब्रह्मा पुत्र नारद जब वहां पर आए तो राजा भीष्मक ने अपनी बिटिया लेकर के महात्मा की गोद में डाल दी। स्वामी जी कहिए, हमारी बेटी का सौभाग्य है, आप सुंदर अवसर पर आपका आना हुआ है। तो महात्मा नारद बोले, राजा भीष्मक, राजा भीष्मक महात्मा नारद से बोले, हमारी बेटी का सौभाग्य है। तो ब्रह्मा पुत्र नारद बोले, महाराज अरे घर में जन्मी है सुकुमारी, सुनिए ध्यान लगाई। महात्मा नारद बोले, महाराज भीष्मक, तेरे घर में देवी आई है, सुनो राजा जी। तेरे घर में देवी आई है, सुनो राजा जी। बड़े भागी भूप तुम्हारे, भूप तुम्हारे, घर में तेरे देवी आई है, सुनो राजा जी। घर में लाड़ो तेरे आई है, सुनो राजा जी। जवाब दिया, महाराज
तेरे घर में कन्या के रूप में देवी का आना हुआ है। भाइयों, उसी समय राजा भीष्म कहने लगे, बाबा नारद, हमारे घर में कन्या के रूप में देवी का आना हुआ है, तो हमारे बेटे का सौभाग्य है। इसी मध्य में महाराज परीक्षित हमको 101 मुद्रिकाओं से सम्मानित कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, जो माखन हमेशा अपने जीवन में सदैव आगे को बढ़ता रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरे प्रिय भक्तों, राजा ने जब महात्मा नारद के ये शब्द सुने ही तो जवाब दिया, प्रभु देवी के रूप में हमारे घर कन्या का आना हुआ है, लेकिन इसका सौभाग्य क्या है, भाग्य में क्या लिखा है? तो महात्मा नारद बोले, महाराज सोनी पाथी लगन उरे के नाम धरी। जब महाराज भीष्मक ने बात सुनी है, हमारी बेटी का स्वागत किया है, सुन राजा की बात मुनि ने पत्रिका लियो, पत्रिका लियो। मुनि सोनी पाती लगन उरे के नाम धरी दियो। महात्मा नारद बोले, अरे रुक मिट जाको नाम सिद्ध सब काम दे बनी की हो, और विवाह द्वारिका धाम कृष्ण संग की हो। नारद ने जवाब दिया, महाराज इसका नाम रुक्मिणी है और कन्या भाग की बड़ी सिकंदर है। तेरे घर में कन्या के रूप में देवी का आना हुआ है और इसका विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। खुशी के मारे राजा भीष्म गद्दी से नीचे उतर पड़े। बाबा नारद, क्या भगवान कन्हैया हमारे घर में दामाद बन के आएंगे? प्रभु तो जीवन धन्य हो जाएगा। और जो राजा भीष्मक ने ये शब्द सुने हैं, राजा भीष्मक ने जब ये शब्द सुने, अरे खुशबत की छाई गई तन में, अरे खुशबत की छाई गई तन में, राजा ने पटियो जनन में, और लुट भाई धन महलन में,
मन में। राजा भीष्म ने जब सुना है कि भगवान कन्हैया हमारे घर में दामाद बन के आएंगे, भाइयों वो खुशी थी, वो लहर थी। राजा ने पटिया चरणन में और लुट पाई धन महल में, कोई चिंता नहीं है मन में। राजा भीष्म बहुत ही खुश हैं और कहने लगे, प्रभु जीवन धन्य हो गया। ब्रह्मापुत्र नारद तो ये शब्द कहकर के वहां से चले गए, लेकिन भक्तों धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। जो रुक्मिणी नाम की कन्या थी वो धीरे 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 बड़ी होने लगी। भाइयों एक दिन हुआ ऐसा, और ये गीत को गाते हुए जा रहे थे कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी ने जब सुना कि भगवान कन्हैया का ब्रजभूमि में अवतार हो चुका है, तो भक्तों रुक्मिणी के ऊपर उसी दिन से भगवान कन्हैया का नाम सवार हो गया। चलते फिरते उठते सोते रुक्मिणी के मुंह से श्याम सुंदर का नाम निकलने लगा। भाइयों की सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। रुक्मिणी मन में विचार करने लगी, सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। माया किस जगह विराज रही, मायापति किधर सो रहे। रुक्मिणी मन में विचार करने लगी, भगवान चलते फिरते सोते भगवान कन्हैया का नाम मुख से निकलने लगा। चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी। सखियन में चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गीत सुनान लगी। रुक्मिणी के ऊपर भगवान कन्हैया का नाम सवार हो गया। चलते फिरते उठते सोते खाते पीते रुक्मिणी के मुंह से भगवान कन्हैया का नाम निकलने लगा। भाइयों तो एक दिन रुक्मिणी गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी।
सहेलियों के साथ में इसने कपड़े का गुड्डा बनाया। अब मन में विचार करने लगी, परमेश्वर कौन सा दिन होगा जिस दिन अपने हृदय सम्राट के साथ में विहार करूंगी। तो जब गुड्डा गुड़िया का सहेलियों के साथ में रुक्मिणी खेल खेल रही थी तो इसकी मैया ने देख लिया, और जब माने ने आ रहा है तो मन में विचार किया कि हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई, बर लायक हो गई। मैं अपने प्रीतम को बुलाऊंगी और शादी के विषय में चर्चा करूंगी। भाइयों, रानी ने अपने बांधी को बुलाया। बांधी से कहा, बहन तू हमारे हृदय सम्राट को रंग महल में बुलाला। और आज बांधी से जब ये शब्द कहे तो तुरंत ही महाराज के पास पहुंची। भीष्मक से कहा है कि आपकी महारानी महलों के बीच में प्रतीक्षा कर रही है। रानी ने जब ये शब्द बांधी से कहे इधर राजा जब महलों में प्रविष्ट हुआ है भाइयों, अरे फौरन पलिकार रखा वचन सुना सैया तुमको मैल भूलबा। तब ही राजा बोलन को गोरी सुनिए के बात कौन सी चिंता जिगर समानी जो महल न मिलो फुलाई। रानी बोली, तभी ही रानी बोलन लगी, पर्वत सने ही पिया हमारी श्याली बिटिया मैलन घूमे जल्दी में भमरी हटानी। भक्तो रानी ने राजा से दिल की बात बताई दी। भैया रानी ने राजा से दिल की बात ये कहती है। बात ये कहती है, दिल की बात ये कह रही है। भैया रानी ने राजा से दिल की बात ये कहती है। रानी ने पिया भीष्मक से दिल की बात कही, साजन हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है, बर लायक हो गई है। अच्छा लड़का देख करके कन्या के हाथ भी लेकर दो। कुंवारी बिटिया अगर महलों के बीच में है तो पिता को देख करके बहुत बड़ा भारी पाप लगता है। तो राजा भीष्म कहने लगे, गोरी मैं बेटी की शादी के विषय के बारे में बहुत दिन पहले से सोच रहा था, लेकिन करूं क्या।
हमारी बेटी रुक्मिणी जितनी सुंदर है उतना सुंदर हमें कोई लड़का नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज ही हम सभा में प्रस्ताव रखेंगे, रुक्मिणी की शादी के विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। भाइयों, राजा भीष्मक ने रानी को धैर्य दिया है और वहां से सभा मध्य में पहुंचे हैं। तो राजा भीष्मक ने जवाब दिया, आज हमारी सभा में न कोई बड़ा है न छोटा है, सब बराबर हैं। भाइयों, राजा भीष्मक ने सभा में जवाब दिया कि न कोई आज बड़ा है न छोटा है, सब बराबर हैं, सब बोलने के लायक हैं। लेकिन आप ही बताएं कि हमारी जो रुक्मिणी बेटी है बहुत सुंदर है और रुक्मिणी का विवाह कहां की जाए। तो भाइयों, एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। रुक्मिणी की शादी कहां की जाए महाराज? दुर्योधन के लिए कर दो। दुर्योधन के साथ बिल्कुल नहीं। क्यों? छत्रपति राजा सम्राट जरूर है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब अपने भाइयों का सगा नहीं हो सका तो भला दूसरे का क्या होगा। घमंडी राजा है, बेईमान। बिल्कुल नहीं, कोई दूसरा बताओ। भीम के लिए कर दो। भीम के लिए कर दो। और कोई बताओ। और कोई? जमाए ढोलक वाय का कर दो। यहां तक हुआ, सुबह से शाम तक चर्चा छिड़ी रही, लेकिन फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह कहां किया जाए। भाइयों, कि दरबार में बारी बारी से और राजन के नाम सुनान लगे। दरबार में जितने राजा महाराजा बैठे हुए थे, राजन के अब गुड़ और तो सपतान लगे। अगर कोई खड़ा होता है तो दूसरा उसकी बुराई करने के लिए खड़ा हो जाता है। बिल्कुल नहीं। सुबह से शाम भई भक्तों, पर ये फैसला हुआ नहीं रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। पर ये सब में तय हुआ नहीं।
सुबह से शाम हो गई, किसी का ये फैसला तय नहीं निश्चय हुआ कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। भाइयों, कोई अगर कहता है कि रुक्मिणी की शादी वहां की जाए तो दूसरा उसके विपक्ष में खड़ा हो जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब कोई फैसला नहीं हो पाया तो अंत में एक खड़ा हो गया, महाराज क्या मैं भी अपने मन की बात बोल सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर बोलो, आप सबका अधिकार है। मेरी तो समझ में अगर रुक्मिणी का विवाह किया जाए तो द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में किया जाए। बेटा, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। मैं भी चाह रहा हूं सभी लोग ताली बजाएंगे हमारे बेटा के नाम की। मेरा विचार है रुक्मिणी की शादी अगर की जाए तो भगवान कन्हैया के साथ में की जाए। राजा भीष्म कहने लगे, बेटा तुमने तो हमारे मन की बात छीन ली। यही तो मेरे विचार थे ना। तब तक राजा भीष्म का बड़ा लड़का रुकुम आ गया। पिताजी बिल्कुल नहीं, कन्हैया की हैसियत क्या हमारे बराबर है? जिसकी मैया दही मट्ठा बेच बेच करके बूढ़ी हो गई और उस नंद के ग्वाले के लड़के के लिए मैं अपनी बहन की सगाई? बिल्कुल नहीं। तो रुकुम अपने पिता भीष्मक से बोला, शादी पक्की होगी तो तलवार चली रुकुम बोला, पिताजी तेरे सामने ओ बाबू ये चाली नहीं चल पाएगी। शादी पक्की होगी तो तलवारी चल जाएगी, तो तलवारी चल जाएगी। रुकुम ने जवाब दिया, अगर हमारी बहन रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में होगी तो खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां। पश्चिम बहे खून की धारा और नए सगाई बेना की हुई है, दूल्हा बनी है कृष्ण मुरारी। ऊंचे स्वर में रुक्म बोले, सुनियो बाबुल बात हमारी। जो कन्हैया दूल्हा बने आके पश्चिम बहे खून की धारा। रुकुम ने आदेश दिया, पिताजी अगर हमारी बहन की शादी कन्हैया के साथ में होगी तो खून की नदियां बहेंगी। राजा भीष्म कहने लगे, बेटा रुको, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अभी रुक्मिणी की कहीं शादी तो नहीं हो गई? हम सभी आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, इतने नाराज क्यों हो रहे हो? तुम बताओ रुक्मिणी की शादी कहां की जाए?
और जब राजा भीष्मक ने अपने बड़े लड़के रुकुम से कहे कि तुम बताओ रुक्मिणी की शादी कहां की जाए, तो रुकुम कहने लगा पिताजी हमारी नजर में एक लड़का है। कौन लड़का है? और आप भी जानते हो कौन लड़का है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है। दिमाग में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं।